एक गांव था, नाम था सुखपुर। नाम के बिल्कुल उल्टा। उस साल सुखपुर में सुख कम और कष्ट ज्यादा थे। गर्मी का ऐसा कहर टूटा था कि जैसे सूरज ने अपनी आग के तीर सीधे इस छोटे से गांव पर बरसा दिए हों। गांव के कोने कोने में धूल ही धूल थी। पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके थे और नदियों का पानी जैसे शर्म से जमीन में छिप गया हो। सुखपुर के लोग, जिनमें ज्यादातर किसान और मजदूर थे, दिन के 10 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। जो भी काम होता वह या तो सुबह सुबह या रात के अंधेरे में किया जाता। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी थी पानी की। गांव के पुराने कुएं का पानी दिन ब दिन नीचे जा रहा था। हर रोज औरतों की एक लंबी लाइन कुएं के पास लगती थी। सिर पर मटका, बगल में 2 बच्चे और आंखों में थकान। और जब किसी एक की बारी आती तो वह दुआ करती कि पानी अभी भी कुछ बचा हो। एक तरफ ये हालत और दूसरी तरफ गांव के प्रधान बाबूलाल जी, जो हर समस्या का हल अगले चुनाव तक टालने में माहिर थे। लोगों ने कई बार उनसे नलकूप की मांग की, लेकिन हर बार वादा मिला, काम नहीं। इस गर्मी में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई छोटे बच्चों और बुजुर्गों को। 2 हफ्ते तक जब स्कूल बंद रहे तो मास्टर रघुनंदन मिश्र ने सोचा, आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने सब बच्चों को बुलाया और स्कूल के आंगन में एक छोटी सी छायादान सभा शुरू की, जहां बच्चों को पानी बचाने के तरीके सिखाए जाते और सबको एक एक पौधा दिया गया, कहकर कि अगर हर बच्चा अपने पौधे को जीवित रखे तो सुखपुर की हवा सुधर जाएगी। यह बात छोटी थी पर असर बड़ा हुआ। हर घर में एक नया संकल्प जग गया। पर गर्मी तो गर्मी थी। एक दिन तो हद हो गई जब सुखपुर के पास के जंगल में आग लग गई। जलती हुई घास का धुआं पूरे गांव में फैल गया। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। तब आगे आए रामदीन, एक मजदूर जो दिन में ईंट उठाता और रात को गांव की सुरक्षा में निगरानी करता। उसने कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। सबने बाल्टियां लेकर जंगल के किनारे पानी डाला, आग बुझाई। सरकार तो तब आई जब आग बुझ चुकी थी, लेकिन रामदीन की हिम्मत ने सुखपुर का दिल जीत लिया। इस बेतहाशा गर्मी के बीच एक और कहानी छिपी थी, एक माँ की, जिसका नाम था गंगा। उसका बेटा मुन्ना 12 साल का था और पिछले 2 हफ्ते से बुखार में जल रहा था। गंगा के पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर जाकर इलाज करा सके। हर दिन वह मुन्ना के सिर पर गीला कपड़ा रखती और थोड़ा थोड़ा पानी छटाती रहती। एक दिन वह चली गई रघुनंदन मास्टर के पास, जिन्होंने गांव के डॉक्टर दिनेश बाबू से कहकर इलाज शुरू करवाया। मुन्ना बच गया, लेकिन गंगा के जज्बे ने गांव को एक और सीख दी। गर्मी सिर्फ तभी हारी जा सकती है जब हम एक होकर लड़ें। आखिरकार 3 महीने बाद जब एक शाम काले बादल छाए और पहली बूंद जमीन से टकराई तो पूरे सुखपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नंगे पांव भागकर बाहर निकले और मिट्टी की खुशबू से गांव जी उठा। लोगों ने बारिश में नाचा, प्रार्थना की और दुआ मांगी कि अगला साल ऐसा गर्मी का कहर न लाए। सुखपुर ने सीख लिया था कि दुख तो आते हैं, पर जब गांव एकजुट हो जाए तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ एक गर्मी के कहर की नहीं थी। यह कहानी थी एकता, साहस और इंसानियत की, जो हर गर्मी को ठंडा कर देती है। बारिश के बाद जब मिट्टी की खुशबू से पूरा गांव जी उठा, तभी गंगा के घर में एक और खुशी दस्तक देने वाली थी। उसका पति हरिया, जो पिछले 2 साल से शहर में मजदूरी कर रहा था, वापस आ गया था। गंगा ने जब उसे देहरी पर देखा तो पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हरिया का रंग थोड़ा काला पड़ गया था, शरीर दुबला हो गया था, लेकिन आंखों में घर लौटने की रोशनी थी। उसने अपनी पत्नी और बेटे मुन्ना को गले से लगाया और बोला, गंगा, मैं अब हमेशा के लिए लौट आया हूँ। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिया ने बताया कि शहर में अब काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। मजदूरी मिलती भी तो पैसे बहुत कम मिलते और जीना मुश्किल हो गया था। एक दिन जब उसे पता चला कि मुन्ना बीमार हो गया है तो उसने बिना कुछ सोचे गांव लौट आने का फैसला कर लिया। अब जो भी होगा यही होगा परिवार के साथ, उसने कहा। हरिया के लौटने से गंगा के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। मुन्ना भी अब ठीक हो चुका था और फिर से स्कूल जाने लगा था। हरिया ने गांव में ही कुछ काम करने का मन बना लिया। उसने रामदीन और रघुनंदन मास्टर के साथ मिलकर एक छोटी सी पानी बचाओ समिति बनाई, जिसका काम था गांव के पुराने कुएं की सफाई, नदी के किनारे पौधे लगाना
और लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना। धीरे धीरे हरिया का काम गांव में सबकी इज्जत का कारण बनने लगा। गांव के प्रधान बाबूलाल जी को भी यह समझ आने लगा था कि अब लोग जाग चुके हैं और अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। हरिया के प्रस्ताव पर ग्राम सभा में यह निर्णय हुआ कि एक नया नलकूप लगाया जाएगा, जिसका नियंत्रण पूरी ग्राम समिति के पास होगा, न कि किसी एक व्यक्ति के। एक दिन जब गांव के बच्चे नदी के पास लगाए गए पौधों को पानी दे रहे थे, तब गंगा ने हरिया से कहा, तुम्हारे लौटने से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के साथ खुशियां भी लौट आई हैं। हरिया मुस्कुराया और बोला, गंगा, जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे तब तक कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। तुम्हारा बहता जल हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। हर गर्मी को, हर कठिनाई को हम मिलकर हरा सकते हैं। तुम हमारी संस्कृति और आस्था की प्रतीक हो। जब तुम बहती हो तो हमारी आशाएं भी बहती हैं। तुम मेरी शक्ति बढ़ाती हो, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हो। उस रात सुखपुर के आंगन में सितारे चमक रहे थे और ठंडी हवा छोटी छोटी खुशियों की बातें कर रही थी। मुन्ना अपने पिताजी की गोद में सिर रखकर सो गया। गंगा ने चूल्हे पर दाल चावल चढ़ा रखे थे। बाहर से रामदीन की आवाज आई, कल सुबह सब मिलकर नदी के पास बैठक रखेंगे, नए तालाब की बात छेड़नी है। हरिया ने हाँ में सिर हिलाया और गंगा ने दिल ही दिल में दुआ की। इस बार गांव को सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि हर परेशानी से आजादी मिले। सुखपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, यह एक मिसाल बन गया था। गांव सुखपुर अब थोड़ा सुधर चुका था, पर गर्मी की जले कटे यादें अभी बाकी थीं। गंगा अब घर की रानी बन चुकी थी। हरिया की वापसी के बाद उसकी जिंदगी में गुलाबी रंग लौट आया था, लेकिन जैसे ही सब कुछ सही चलने लगा, हरिया के अंदर एक नया जुनून जाग गया। हरिया ने एक दिन कहा, मैं सोच रहा हूँ कि खेत के पास एक छोटी सी दुकान खोल लें। पानी, नींबू शरबत और बर्फी रखेंगे वहाँ। आने जाने वाले थके लोग रुकेंगे, कुछ ताजगी पाएंगे, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और दिल को सुकून भी मिलेगा। तुम किसान हो या हलवाई? और बर्फ कहाँ से लाओगे इस तपती गर्मी में? आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है क्या? गांव में अब लोग टूरिस्ट जैसे घूमते हैं। ननकू समोसे से कमाई कर रहा है। गुलबिया चाची अपना फेमस खटिया कैफे चला रही हैं। हम क्यों पीछे रहें? गंगा ने मुंह बनाया, ठीक है, पर दुकान का नाम मैं रखूंगी। गर्मी को मारो गोली, हरिया का ठंडा ठेला। और फिर क्या था, 2 दिन में ही हरिया ने खेत के किनारे एक रंग बिरंगा ठेला बना डाला। ऊपर छतरी, बगल में बर्फ की बाल्टी और सामने बोर्ड, गर्मी भगाओ शरबत पाओ। लेकिन असली ड्रामा तो शुरू हुआ तीसरे दिन। गुलबिया चाची को ठेले से जलन होने लगी। वो बोली, हरिया तो सीधा हीरो बन गया। अब तो गांव में जहां देखो वहीं उसी के चर्चे हैं। कल तक जो हमारी बराबरी में खड़ा होता था, आज वही सिर उठाकर चलता है, जैसे पूरी दुनिया उसी की मुट्ठी में हो। लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं जैसे वो कोई राजा हो गया हो। और हम तो बस किनारे खड़े होकर अपनी मूंछें ताव देकर देख रहे हैं, दिल में जलन का समंदर लिए। लगता है जैसे न्यूज वाले भी आएंगे, अब माइक थामे पूछेंगे, हरिया जी, आपकी सफलता का राज क्या है? और हम वहीं खड़े सोचेंगे कि काश एक मौका हमें भी मिला होता। वो भागी भागी ननकू के पास गई। चलो मिलके प्लान बनाते हैं, ये हरिया हमें मात दे देगा। ननकू बोला, तो क्या करें? समोसे में बर्फ डालें। इधर हरिया का ठेला दिन ब दिन फेमस होता गया। लोग दूर दूर से गंगा शरबत स्पेशल पीने आने लगे। मुन्ना भी वहां कूलर चलाओ, ग्राहक बुलाओ वाले नारे लगाता। फिर एक दिन गांव में अचानक एक शहर की लड़की आ गई, मोबाइल हाथ में, चश्मा आंख पर, बोली, मैं व्लॉगर हूं, मुझे देसी समर कूलिंग पर वीडियो बनानी है। गंगा बोली, तो बनाओ, पर पहले एक गिलास शरबत पियो। लड़की ने जब शरबत पिया तो बोली, OMG, ये तो बटरफ्लाई वाली गर्मी को भी पिघला दे। हरिया का चेहरा चमक गया और गंगा ने उसी व्लॉगर से कह दिया, लिख दो, हम यो गांव वाले कूल हैं। वीडियो वायरल हो गई। अगले हफ्ते शहर से लोग गाड़ी भरकर आए। हरिया का ठेला जैसे कोई मेला बन गया। गुलबिया चाची को गुस्सा आया, पर उन्होंने हार मान ली। बोली, अच्छा है, कम से कम गर्मी में कुछ तो ठंडा मिला। हरिया ने गंगा से मुस्कुराकर कहा, देखा गंगा, अब गर्मी भी मुझसे डरती है। गंगा हंसी, गर्मी तो खैर डरती ही है, पर असली बात यह है, जब बीवी साथ हो तो हर ठेला चल पड़ता है।